जय श्री सद्गुरुदेव महाराज, जय सिया राम। आप सभी भक्तजनों का, मित्रगणों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं आज की इस पावन सत्संग में। देखिए मित्रगणों, हमारे हृदय में कई बार ये प्रश्न उत्पन्न होते होंगे कि आखिरकार सत्संग क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है मानव जीवन में ताकि हम सत्संग करें। तो इसका बड़ा सरल उत्तर है। देखिए, यदि हम विकास की बात करते हैं, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक और आर्थिक विकास है, या हमारा आप कह सकते हैं व्यक्तित्व का विकास है, चारित्रिक विकास है, या फिर आध्यात्मिक विकास है, ठीक है। ये सभी तभी संभव होंगे, इन सभी में सफलता या एक प्रकाष्ठा प्राप्त होना तभी संभव है जब हम नियमित सत्संग का सानिध्य प्राप्त करते हैं। और उसके लिए आवश्यकता है एक सद्गुरुदेव की। वही मैं बार बार दोहराता हूँ। यदि सद्गुरुदेव नहीं है तो फिर आपको प्रयास करना चाहिए मित्रों की आपके जीवन में संतों का आविर्भाव हो, संतों के सानिध्य में आप पहुंच सके, या कोई महापुरुष महानुभव के संपर्क में आप हो जहाँ से आप सत्संग उच्च विचार प्राप्त कर सके। तभी आपके जीवन में एक क्रांति, एक वैचारिक क्रांति, एक बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक विकास संभव हो पाएगा, ठीक है। और जितने भी विकास है, आप व्यक्तित्व विकास, चारित्रिक विकास, ये सारे विकास तभी संभव है क्योंकि आधुनिक युग में बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जिस युग में, जिस माहौल में, वातावरण में हम रह रहे हैं, वहाँ पे वास्तविक रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि हम सत्संग को प्राप्त कर सके नित्य प्रति, क्योंकि बहुत सारे संसाधन ऐसे इजीली अवेलेबल है कि वो आपको भ्रमित कर देते हैं, ठीक है। आपको एक पूर्ण ज्ञान, एक वास्तविक ज्ञान है, उसका अभाव हो जाता है आपके जीवन में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है, रोग है, समस्या है, कोई संकट है, तो जब आप क्योंकि जब आप सत्संग करेंगे तो सत्संग का सार होता है कि मानव को भक्ति की ओर लेके जाना, ठीक है। एक कह सकते हैं आप एक योग की तरफ, ध्यान की तरफ, भजन की तरफ, ठीक है। और बहुत सारे संसाधन हैं, उनकी तरफ आपको लेके जाता है, ठीक है। और जब आप नियमित रूप से कोई नाम जप करते हैं, या सेवा करते हैं, या भजन करते हैं, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर में का निर्माण होता है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आपके शरीर में निर्माण होता है, और वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है वही आपके सारे रोगों को, सारे कष्टों को हटाने में या दूर करने में बड़ी सहायक होती है, ठीक है। और आपका आत्मविश्वास, आपका जो भी क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, उसमें एक विशेष सफलता, विशेष ऊर्जा, उमंग, नवीन उत्साह, नवीन उमंग के साथ आप कार्य करते हैं तो नवीन सफलताएं आपको प्राप्त होती है। जो सफलताएं प्राप्त होती है वो पहले से ज़्यादा प्रभावी होती है, ठीक है। तो ये सभी तभी संभव है जब आप नियमित सत्संग का सहारा लेते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा भी सुलभ न सोई। जब तक राम कृपा आप पर नहीं होगी तब तक संतों का आविर्भाव नहीं होगा आपके जीवन में, ठीक है। आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, आपके जीवन शैली, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, और तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। श्री रामचरितमानस में भी एक बड़ा प्रमुख, एक सुंदर चौपाई है कि अब मुझे भरोस हो हनुमंता, राम कृपा बिन मिले ही नहीं संता। तो देखिए, विभीषण भी यही कहते हैं श्री हनुमान जी से जब मिलते हैं कि उनको विश्वास हो गया है कि आपसे भेंट करके, क्योंकि वो संत के रूप में उनसे मिलने गए थे, और उन्हें देखकर ये लगा था कि यदि संत मुझसे मिलने आए तो ये संभव है कि अब प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी है, इसलिए आपसे ये भेंट संभव हो पाई है। तो लेकिन ये सारा जो खेल है, ये बड़ा आप कह सकते हैं कि ये समझ में आने वाला नहीं है इतनी सरलता से, यदि आप सत्संग नहीं करेंगे, क्योंकि बिना सत्संग के आपके मन में विश्वास, भाव, प्रेम की उत्पत्ति असंभव है। ये तभी संभव है जब आप नियमित सत्संग करेंगे। सत्संग से ही सारा ज्ञान उपजता है, सारा आत्मज्ञान, सबका स्रोत, मुख्य स्रोत सत्संग ही है। तो इसलिए हमारे मानव जीवन में सत्संग का वास्तविक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम बिल्कुल भी किसी भी मूल्य पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा मैं सोचता हूँ आज का जो मेरा उद्देश्य था एक सत्संग करने का, आपके साथ थोड़ा विचार विमर्श करने का, वो पूर्ण हुआ होगा। आपको थोड़ा धर्म लाभ अवश्य प्राप्त हुआ होगा। इन शब्दों के साथ जय सिया राम।